1 अरब रुपए की ऑफर्स हुई। 26वीं तरमीम में इन्होंने वोट उतराया। इस एक आदमी पे 40-50 दहशतगर्दी के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, कारोबार बंद किए गए, फैमिलीज को अगवा किया गया। उसके बावजूद भी ये इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे, इंशाअल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। और हमारी फिर यही रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से खुसूसन कि आपने जो कहा है उस पर अमल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इमरान खान साहब को रिलीफ दें, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। बाकी अदालतें जो फैसले कर रही हैं उन पे आप गौर करें कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हैं, या उनको नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि आप ही के हाई कोर्ट के 5 जजेस ने लिख के दिया कि जी हमारे साथ जो हो रहा है वो उन्होंने बताया कि हमारे कमरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ, वहाँ पे उनके खिलाफ फैसले देने के लिए। तो मेरी इनसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लोगों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये तो स्टैंड ही जाली हुकूमत है। इनका तो अपना वोट ही नहीं है। 30,000 से 1 लाख, 30,000, 1 लाख 30 से 30,000। मेरे साथ एक कमेटी में एक मेंबर बैठे हुए थे। मैंने कहा जी आप कहाँ से इलेक्टेड हैं? उन्होंने मुझे कान में कहा कि जी मैं फॉर्म 47 वाला फॉर्म। इनको भी पता है, सच बोल दिया। इनको सारों को पता है कि ये जीते हुए नहीं है, इनके हलकों वालों को पता है कि ये जीते हुए नहीं है। तो जब आपको खुद पता, जब लोगों को ये पता, आप लोगों पे टैक्स कैसे लगा रहे हैं? आप लोगों के लिए कानून कैसे बना रहे हैं? ये काम नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जमहूरियत के लिए, इमरान खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया।